वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। 11 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, बायोगैस में मुख्यतः होती है, क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। मुख्यतः की बात हो रही है, यानी जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा उसी का आंसर देना। बताइए। देखिए, बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वैसे तो हाइड्रोजन भी होती है, मीथेन भी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ मुख्यतः की बात हो रही है, तो परसेंटेज 60 से 65 है। किसका? मीथेन का। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि CO2 का परसेंटेज भी इसमें काफ़ी होता है, हाइड्रोजन से तो ज़्यादा ही होता है। तो देखिए, जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त जो है व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं, और इस प्रक्रिया में मीथेन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें निकलती हैं। इस गैसीय मिश्रण को बोलते हैं बायोगैस। इसमें लगभग 65% तो मीथेन ही होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, रतौंधी विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सा करेक्ट है? रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं, विटामिन ए की कमी से होता है ना। गलत है स्टेटमेंट। स्कर्वी सी की कमी से होता है, तो वो था इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, और सी की कमी से होता है स्कर्वी, ठीक है। और डी की कमी से क्या होता है? सूखा। और बी की कमी से क्या होता है? वेरी वेरी छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। प्रकाशिक तंतु जिसको बोलते हैं ऑप्टिक फाइबर। निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। तो देखिए, प्रकाशिक तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश जो है सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना छेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जो अभी इंटरनेट के लिए ऑप्टिक वाली लाइन जा रही है, फाइबर वाली, तो बहुत तेज़ चलता है उसमें इंटरनेट 5G स्पीड के साथ, जैसे जियो 5G हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित मध्ययुगीन दूसरे इंटरनेट प्रोवाइडर भी आजकल 4G में कन्वर्ट हो रहे हैं। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षक था? उच्च शिक्षित था। कौन सा पढ़ा लिखा था इनमें से सबसे ज़्यादा? शेरशाह सूरी था। कौन था? शेरशाह सूरी। तो देखिए, उपरोक्त दिए गए मध्य युगीन शासकों में शेरशाह सूरी एक उच्च शिक्षित शासक था। बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो किसने बनवाया था रोजगार कार्यालय? उसी ने बनवाया था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो बेरोजगारों की सहायता करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से शक विजेता किसको कहा जाता है? शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। वीणा बजाते हुए सिक्कों पर कौन अंकित है? समुद्रगुप्त, बी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता माना जाता है। शक विजय के उपलक्ष्य में ही उन्होंने चांदी का सिक्का प्रचलित करवाया तथा उन्होंने शकारी की उपाधि जो है ग्रहण की, और विक्रमादित्य की उपाधि भी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सन 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? आसान सा प्रश्न है, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो 1929 में लाहौर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था, मतलब पूरे स्वतंत्र होंगे, किसी के अंडर नहीं कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए।
आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? किसने वकालत की थी? सी.आर. दास, M.A. जिन्ना, मोतीलाल नेहरू या सर T.P. सप्रू या तेज बहादुर सप्रू? आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में वकालत जिस वकील ने की थी, कौन थे वो? तेज बहादुर सप्रू, सर तेज बहादुर सप्रू। तो उपरोक्त दिए गए व्यक्तियों में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में वकील थे सर तेज बहादुर सप्रू। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित प्राधिकारी है। तो पहला कौन है? प्रधानमंत्री? नहीं, भारत का राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। करेक्ट है। राष्ट्रपति का उसका पद त्याग या अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल करता है। द्वितीय है, पहला राष्ट्रपति है। सारे के सारे तो करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। ठीक है, सभी चारों। तो वैसे तो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कार्य करता है ना, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो हिमालय का पार्ट कौन सा है इसमें? वही होगी, हिमालय तो नवीन है ना, तो शिवालिक है उसका। ठीक है, तो देखिए हिमालय पर्वत जो है नवीन वलित पर्वत श्रेणी है, इसी का भाग है शिवालिक। सबसे ऊपर के भाग को बोलते हैं महान हिमालय हिमाद्री, और बीच वाले को मध्य हिमालय, और नीचे वाले को बोलते हैं शिवालिक श्रेणियाँ या वाह्य हिमालय। इसके भी 3-3 नाम है, इसके भी 3-3, इसके भी 3-3। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन और कारण है, व्याख्या करेगा तो ये हो गया, व्याख्या नहीं करेगा तो ये होगा। कोई सही गलत होगा तो सी या डी में से आंसर दिया जाएगा। कथन ए है, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती क्योंकि वह छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल, कथन भी सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, ए है इसका उत्तर। तो देखिए पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं क्योंकि वह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और क्यों करती हैं, जो कारण है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है इनमें? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, पीसीएस में भी पूछा है, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछा है और दूसरे एग्ज़ाम में भी पूछा है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार लेती है, इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लगाकर गलत मत कर देना क्योंकि इसका उत्तर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? सूर्य जैसे उसका पिंड का तापमान हो गया ना, ये तो मतलब उतना ही ज़्यादा है। पायरोमीटर उसका तो बहुत कम है, 6K है ना उसका, तो 6000 मतलब अधिकतर वैसे ही। तो देखिए पायरोमीटर तापमापी की सहायता से अत्यधिक ऊंचे एवं दूर स्थित वस्तुएं जैसे कि सूर्य आदि के ताप की माप की जाती है। और यह तापमापी जो है स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर उसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जैसे सूर्य हो गया, या किसी दूसरे पिंड का टेम्परेचर। जोनास साल्क ने क्या किया था, किसकी खोज की थी सबसे पहले? जोनास साल्क ने क्या खोजा था? देखिए मुख से दी जाने वाली वैक्सीन उन्होंने खोज निकाली थी, जो पोलियो ड्रॉप जिसको बोलते हैं, पोलियो का टीका। तो जोनास साल्क जो है पोलियो का टीका की खोज के लिए जाने जाते हैं। पोलियो का टीका है क्या? एक तरह से पोलियो वायरस ही है, उसको ड्रॉप करके देते हैं, फिर क्या होता है वो एंटीडोट विकसित कर लेता है अंदर। तो जो पोलियो का जब वायरस है वो लग ही नहीं पाता, मतलब पोलियो नहीं होता बॉडी में। फिर अलबरूनी भारत में आया था, अलबरूनी भारत में आया था और वर्तमान में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो है पोलियो के उसमें निरंतर केस जो है
दिख रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इनमें जो है नाम मात्र के बराबर है, ना के बराबर है अभी वर्तमान स्थिति। अल बरूनी भारत में आया था, कब आया था? 9वीं शताब्दी ईस्वी में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 11वीं शताब्दी ईस्वी में या 12वीं शताब्दी ईस्वी में? देखिए ये आया था 11वीं शताब्दी में। तो अल बरूनी भारत में महमूद गजनी के साथ आया था, गजनवी के साथ आया था, और वह एक महान भाषाविद था। उसने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें तहकीक ए हिंद नामक उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। बहुत पूछते हैं, जोड़े मिलाने के लिए पूछते हैं, तहकीक ए हिंद किसकी है? तो अल बरूनी की है। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न थे। ये सारे के सारे प्रश्न पीछे पीसीएस की परीक्षा में या समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इनको 2-3 बार पढ़ लेना। धन्यवाद।